फिर जर्मनी 90,000 वर्क वीजा इंडियंस को क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को क्यों? मांगने वाली कौम है, भीख मांग रही है, उनको मिलेगा? भीख तो हम मांगते हैं, IMF से भीख हम ये लोग बैठे हुए अपने मुल्क में खुश है सारे यहाँ पे। आप पूछे कितने पाकिस्तानी जो है बाहर जाना चाहते हैं? यहाँ भी आप अनाउंस करें, सारी लंबी लाइन लग जाएगी। तो आप कह रहे हैं ये खुददार कौम है, इनमें से कोई जाना नहीं चाहता, ये खुश है यहाँ पे? वो खुश अपने टैलेंट की बिना पे जा रहे हैं, वैसे थोड़ी जाएंगे। क्या टैलेंट है पाकिस्तान? थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे, भीख मांग नहीं जा रहे, पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं सऊदी अरेबिया में, ईरान, इराक में, UAE में। अब जर्मनी की बात कर रही हैं, आप इसराइल में देख लें, जो इसराइल इतना डेवलप कंट्री बना हुआ है, रीफा में जितने भी वर्कर्स हैं सारे इंडिया के हैं, जो CEO हैं सारे वो इंडियंस हैं। वो इस वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया, स्किलफुल डिग्रीज उनको करवाई हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाई हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एजुकेशन अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से लेने भी चले जाएं तो 20 से 30 लाख रुपए आपकी डिग्री पे पड़ जाता है। वहाँ पे इंडियन अपना वो हुनर बेचने के लिए वहाँ पे ये आता है जी 800 दरम मुझे दे दे, वो एक नौकरी 800 रुपये में कर रहा है। पाकिस्तानी खुददार कौम है, वो कहते हैं मैंने 1600 से कम नहीं लेना, 1200 से कम नहीं लूँगा। तो आप मुझे कैसे कह सकती कि वो उनके पास टैलेंट है? वो टैलेंट नहीं बेच रहे, भीख वो लोग मार रहे हैं। हम लोगों के पास तो टैलेंट है, हम नहीं बिकने के लिए तैयार। हमारे पास क्या कोई यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी तो मैटर ही नहीं करती, लेकिन क्या प्लेटफॉर्म दिया है अभी तक? जो प्लेटफॉर्म हम खुद से यूज़ कर रहे हैं उसमें भी वो इंटरप्शन कर रहे हैं। पेनियर बंद है, पेपाल बंद है। अगर आप इंटरनेशनल वायर लगा के पाकिस्तान में अमाउंट लेके आओ, रेमिटेंस करती हैं, अकाउंट में पैसे नहीं आते। विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स का टाइम लगता है। यहाँ वहाँ पे इंडिया पे आप देखें, पेपाल से आप 2 मिनट में अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, विदिन ए सेकंड आपका अमाउंट मिल। हार्ट का जो सा प्रॉब्लम्स हैं उसमें इतना पाकिस्तान अभी आगे लेवल पर नहीं पहुंचा, जहाँ तक इंडिया ने हार्ट का जो सर्जन्स हैं उनके जो से सारा सीन है वो इतना आगे ले गए हैं। उसकी मेडिकल की फील्ड इतनी आगे चली गई है। UAE में बड़े डॉक्टर्स हैं वो इंडिया के हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि जो उनकी हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो कंपनसेट करती है अपने लोगों के साथ, इल्म दे रही है, स्कॉलरशिप्स दे रही है, मेरिट पे दे रही है, उनको मेरिट पे बुलाती है। UAE जिसको फतह किया ना 1973 में, वो पाकिस्तान के पठान कौम ने किया है। इनके पास तो फौज में अपने बंदे ही नहीं थे, हमारे पठानों के जरिए इन्होंने 1973 में ये आज़ाद हुए हैं। उसके बाद इन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि ये कौम इतनी बहादुर कौम है और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क पे छा ना जाए, कहीं हाईजैक ना हो जाए। इन्होंने फिर अपने बच्चों को लाइन में इन किया है, उनको लाइन में इन किया और हमारी कौम को बाहर निकाल दिया इन्होंने। UAE ने हमारे साथ काफ़ी अच्छा किया। जर्मनी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं इंडियन यूथ के लिए। 90,000 सालाना वीज़ाज अनाउंस किए गए हैं इंडियन यूथ के लिए। जर्मनी का कहना है कि स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल जर्मनी आए और यहाँ पे आके काम करें। इससे पहले हमने देखा कि UAE ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। जो भी इंडियंस UAE जाना चाहते हैं अब उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि UAE उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल देगा। सऊदी अरेबिया ने भी इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो UAE और सऊदी अरेबिया समेत कई ममालिक पाकिस्तानियों को ना वीज़ा दे रहे हैं बल्कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडियंस की, तो पूरी दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? काजिम रज़ा। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, BS ऑडिट एंड टैक्सेशन। सर आपको पता है कि जर्मनी ने जो है स्किलफुल इंडियन प्रोफेशनल के जो वीज़ाज हैं उनकी तादाद 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दी है। उन्होंने कहा है कि हर साल हम 90,000 इंडियन स्किलफुल जो प्रोफेशनल हैं उनको वर्क वीज़ा देंगे, वो आएँ और जर्मनी में आके काम करें। पहले ये तादाद 20,000 थी जो बढ़ाकर 90,000 कर दी गई है। क्या कहेंगे इसमें? यही मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान है, ठीक है ना, उसने प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर इतना काम नहीं कर रहे वो। ठीक है, इंडिया जो है वो प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर बहुत काम कर रहा है। जैसे इसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वो रटारिज्म नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, उसको वो एक मतलब डेवलपमेंट कंट्री के लिए लेने के लिए जाने के लिए सबसे पहली बात यही है कि आपने बुनियादी जो इल्म है उसको ज़माने के जो से अतवार हैं उसके मुताबिक लेके आएँ, स्किलफुल लेके आएँ। अब जर्मनी की बात कर रही हैं, आप इसराइल में देख लें, जो इसराइल इतना डेवलप कंट्री बना हुआ है, रीफा में जितने भी वर्कर्स हैं सारे इंडिया के हैं, जो CEO हैं सारे वो इंडियंस हैं। वो इस वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया, स्किलफुल डिग्रीज उनको करवाई हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाई हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एजुकेशन अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से लेने भी चले जाएँ तो 20 से 30 लाख रुपए आपकी डिग्री पे पड़ जाता है। ऐसा ही है। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे जो से हैं वो ज़्यादा फिर स्किलफुल डिग्री की तरफ जाते नहीं, जैसे CA ACC है
यहाँ पे देखिए ना रट्टा सिस्टम चल रहा है, बच्चे जो हैं रट्टा लगा रहे हैं और डिग्रियां ले रहे हैं, जबकि हम बात करें इंडिया की तो वही आपकी वाली बात, वो अपने लोगों को हुनर सिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो आपने काबिल बनना है। आप देखें कि इंडिया के जो नौजवान तबका है उनमें जो है हुनर कूट कूट के भरा हुआ है, काबिलियत कूट कूट के भरी हुई है। हम यूएई की बात करें तो रिसेंटली यूएई ने जो है इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी फॉर द लाइफ टाइम। जी, अब मैं आपको बात होता है मेडिकल हम प्रोफेशन में जाएं, अभी तक पाकिस्तान 2024 एंड होने वाला हो गया, ठीक है ना। हार्ट का जो सा प्रॉब्लम्स हैं उसमें इतना पाकिस्तान अभी आगे लेवल पर नहीं पहुंचा, जहाँ तक इंडिया ने हार्ट का जो सर्जन्स हैं उनके जो सा सारा सीन है वो इतना आगे ले गए हैं, उसकी मेडिकल की फील्ड इतनी आगे चली गई। यूएई में बड़े डॉक्टर्स हैं वो इंडिया के हैं, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि जो उनकी हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो कंपनसेट करती है अपने लोगों के साथ, इल्म दे रही है, स्कॉलरशिप्स दे रही है, मेरिट पे दे रही है, उनको मेरिट पे बुलाती है। सर दुनिया इस वक्त इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। देखिए छोटी बात नहीं है कि 90,000 इंडियंस को जो है वो जर्मनी हर साल जो है कि आ रहा है क्या और आके हमारे मुल्क में काम करो। हमारा नौजवान दूसरे मुल्क में जाने के लिए जो है अपना, आप देखें अपनी जायदादें बेच रहे हैं, अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं, और दूसरे मुल्क हमें वीज़ा ही नहीं दे रहे। वो कह रहे भाई हमने तुम लोगों को नहीं रखना, निकलो हमारे मुल्क से। बात बता रहा हूँ ना, दूसरे जो मुल्क इसलिए वीज़ा नहीं दे रहे क्योंकि पाकिस्तान है उसमें इतना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं आपके पास पैसा कितना है कि अगर आपने इधर ही आके कमाना तो फ़ायदा क्या है। एक वो होती है बैंक रेशो, बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है आपको, मतलब उसके लिए आपको अपनी फिर ज़मीनें बेचनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, उधर आके आपको कमाना पड़ता है। वो ऐसे बंदों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं जो इधर आके अगर इन्वेस्ट करें और इधर आके मतलब जो स्किलफुल जो से उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर डेवलप काम करें, ठीक है। बट पाकिस्तान से आप देख लें, जो इधर पीएचडी की जो डिग्री होती है उसको करने के लिए आपको थीसिस आपके अटकाए हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर। आपने अगर एमफिल किया है, ठीक है, एमफिल करने के बाद आपके थीसिस अटक जाते हैं, उतना कोटा ही नहीं है उनके पास कि वो थीसिस को प्रूव कर सकें। बट दूसरे जो ममालिक हैं, इंडिया है, बाहर के जो सा बांग्लादेश है, तुर्की है, इंग्लैंड है, अमेरिका, यूएई है, इन्होंने जो पीएचडी जो डिग्री होती है उसको उन्होंने फुल फ्री कर दी है कि बच्चे आएँ हमारे इधर आके पढ़ें और इधर आके मतलब रिसर्च करें। तो दैट्स वाई उनको इसलिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। अब इधर रटारिज्म है, पीएचडी में ऐसी रटारिज्म चलता नहीं है, इन्वेंट करनी पड़ती है आपको, कोई फार्मूला इन्वेंट करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, इन्वेंट करना पड़ता है। अब जो एक बच्चा है उसने इंटर तक रटारिज्म पढ़ा है, वो कैसे इन्वेंट करेगा। सर ऐसा ही आप पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्पेस साइंस का डिपार्टमेंट है आप वहाँ चले जाएं और वहाँ जाके उनसे पूछें कि इसरो स्पार्को क्या है। स्पेस साइंस के बच्चों को यही नहीं पता होगा। इंडिया का छोटा छोटा बच्चा जो है वो आईटी के लिहाज से देखिए कितना कुछ जानता है। आईटी का जो हाउस है, जो इंडिया में आईटी का हाउस है, वो एज फॉर मोर बिगर देन पाकिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान में इतनी आईटी डेवलपर नहीं है। और रिसेंट जो ये वाईफाई का जो सा नेट का इशू इन्होंने चलाया है, उस वजह से जो आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बाहर के जो ममालिक की आईटी इंडस्ट्री इन्वेस्ट किया हुआ, उनको इतना लॉस हुआ कि बंद हो रही है आईटी की इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर है। तो दैट्स वाई इनको हुकूमत को चाहिए कि अगर टैक्स ले रहे हैं ये तो इसको लगाए भी अच्छे तरीके से, और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे बनाएं जहाँ पे स्किलफुल डिग्री कराएं, टीचर्स ऐसे हायर करें, जैसे शरीफात है, एलजीएस है, इनमें टीचर्स फॉरेनर्स आते हैं, ठीक है। तो उनको ऐसे पढ़ाएं कि बच्चा जो से आगे जाके स्किलफुल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे। देखिए पहली बात तो ये है कि वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है, पेनियर हमारे मुल्क में ब्लॉक है, पेपाल हमारे मुल्क में ब्लॉक है, उसके बाद इंटरनेट की सिचुएशन आपके सामने है। आप जिस मुल्क के साथ कंपेयर कर रही हैं पहले आप उनको देखें तो सही। जितना हमारा पूरे मुल्क का खजाना है ना, उतना उनके एक टाटा कंपनी का रेवेन्यू है ईयरली, ठीक है। कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। वो डिज़र्व करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हमारे पास क्या कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी तो मैटर ही नहीं करती, लेकिन क्या प्लेटफॉर्म दिया है अभी तक। जो प्लेटफॉर्म हम खुद से यूज़ कर रहे हैं उसमें भी वो इंटरप्शन कर रहे हैं। पेनियर बंद है, पेपाल बंद है। अगर आप इंटरनेशनल वायर लगा के पाकिस्तान में अमाउंट लेके और रेमिटेंस करती हैं, अकाउंट में पैसे नहीं आते। विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स का टाइम लगता है। यहाँ वहाँ पे इंडिया पे आप देखें, पेपाल से आप 2 मिनट में अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, विदिन ए सेकंड आपको अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन हम कहते हैं कि पाकिस्तानियों में बहुत हुनर है, बहुत काबिलियत है। इंडिया वाले हमारी टांगे खींचते हैं। इन्होंने एक लॉबी बनाई है इंटरनेशनली, लिहाजा वो इंडियंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानियों की टांगे खींची जाती है, इसलिए हमें आगे आने के मौके नहीं मिलते, वरना हम में काबिलियत और हुनर बहुत है। मैं वहाँ पे किस बिहाफ के ऊपर कह रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ग्राफ भी बता दें। ये मैं नहीं कह रही, मैंने आपको पब्लिक का बताया कि पब्लिक क्या कहती है। नहीं, कौन पब्लिक कहती है? जो स्किलफुल लोग हैं उन्हें सामने लेके आए। मैं देखना चाहूँगा कौन ये बात करता है। किस तरह आप कह सकते हैं? अभी इस टाइम जो गूगल के CEO वो कौन है? सुंदर पिचाई, जो कि एक इंडियन है। तो आप उसके साथ बैठ के डिबेट कर सकते हैं?
पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर दिखाते हैं जो उसके साथ बैठ के डिबेट कर सके स्किल के ऊपर, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? हमारे पास स्किल ही नहीं है। जो स्किल होगा तो हमें दूसरे मुल्क बुलाएंगे ना। अभी क्या यूएई में क्या हमें वो क्यों बुलाए? अभी जो उनकी जो एटॉमिक पावर की जो प्लांट्स की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान से यूएई ने ले लिया। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं क्या कहूँगी, एक दिन में उन्होंने 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्ट किया ये बताया आपको? पता है, वो कहते हैं ये जुराइम कर रहे हैं, ये भीख मांग रहे हैं यहाँ पे आके। तो आप फिर यहाँ पे आके माइक से ये तो क्वेश्चन नहीं कर सकती ना कि इंडियंस को अलाउ कर दिया है जर्मनी ने वीजे, वो डिजर्व करते हैं, हम लोग डिजर्व ही नहीं बिल्कुल करते। वो डिजर्व करते हैं। मैं इस बात से 110% एग्री करती हूँ कि वो डिजर्व करते हैं और अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि वाकई में वो डिजर्व करते हैं। बात ये है कि हम ये बात कहते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, बहुत सारे पाकिस्तानी ये बात कहते हैं कि हम में बड़ा हुनर है, हम में बड़ी काबिलियत है, पर हमें आगे आने के मौके नहीं दिए जाते। कौन नहीं देता आगे आने के? गवर्नमेंट ने तो नहीं मौका देने ना। गवर्नमेंट ने क्या घर से उठा के बाहर लेके आके माइक के सामने खड़ा करना है, जी आ जाए, प्रेजेंट योरसेल्फ, यू हैव अ स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो आप मेरे सामने इस तरह इंटरव्यू कर रही है ना। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, ये लोग क्यों नहीं कर रहे? आपको गवर्नमेंट ने रोका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे भी गवर्नमेंट ने नहीं रोका। तो गवर्नमेंट को हर चीज़ के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते। सर अब ये देखें कि कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हालात से तंग आकर दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं रोज़गार की तलाश में, लाखों रुपया खर्च करते हैं, अपना बैंक बैलेंस अच्छा शो करते हैं, अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे ममालिक इनको नहीं ले रहे, इनको वीज़ा ही नहीं दे रहे। मैम किसने क्या आपको वीज़ा नहीं दे रहे? आप मुझे 2 करोड़ दें या 1 करोड़ दें, मैं आपको यूएई का बिजनेस वीज़ा लेके देता हूँ। अच्छा, ऑन द माइक रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, आप अपना बैंक बैलेंस शो करें। आपको कौन सा मुल्क वीज़ा नहीं दे रहा? लेकिन हर पाकिस्तान के पास इतना बैंक बैलेंस नहीं है ना। मैम आपने ये बात की है ना कि वीज़ा नहीं दे रहा। कौन वीज़ा नहीं दे रहा? यूएई। आप बैंक बैलेंस शो करें, वहाँ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, आपको गोल्डन वीज़ा मिलेगा 10 साल के लिए, किसी का बाप नहीं रोक सकता। अच्छा, लेकिन वर्क वीज़ा या विजिट वीज़ा मिल रहा है अभी के नहीं? फ्रीलांस वीज़ा मिल रहा है, आप ले सकती हैं। 7-8 लाख रुपए दें। आपको किसने कहा आप विजिट वीज़े पे जाके वहाँ पे जॉब्स ढूंढे? तो वो आपको डिपोर्ट ही करेंगे ना। विजिट वीज़ा पे आप जा रही हैं, जेब में आपके पास कुछ पैसे नहीं है, वहाँ पे आप विजिट वीज़ा पे क्या करने जा रहे हैं? तो सारे पाकिस्तानी विजिट वीज़ा पे ही जाते हैं ना। क्यों जा रहे हैं? यही तो सवाल है। ये सवाल तो मेरा आपसे है, क्यों जा रहे हैं? सर ये तो मैं तो नहीं जा रही ना, आवाम जाती है, उनसे पूछे जिनके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, उनसे पूछे। हाँ, तो इसी वजह से उन्होंने हमारे वीज़ा ब्लॉक कर दिए है ना। इसी वजह से जर्मनी ने ब्लॉक कर दिए हैं, पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिए हैं, इसी वजह से ये हमारे हालात है ना। आप क्या कहना चाहेंगे सारे सुनेरियो के ऊपर? मैडम पहले तो मैं आपकी दोनों की बातों से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, उसकी वजह है कि जब आप बात करती तो टैलेंट की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे कम उम्र सर्टिफाइड आरफा करीम टावर जिसके नाम पे बना है वो पाकिस्तान का टैलेंट है। आप लोगों के सामने है। सबसे ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं। पहली बात है, ठीक है। आप कैसे कह सकती है? पाकिस्तान की कौम एक खुददार कौम है। इंडियन की बात करते हैं आप। मैं 2004 से बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ पे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। वहाँ पे इंडियन अपना वो हुनर बेचने के लिए वहाँ पे ये आता है, जी 800 दिरहम मुझे दे दे। वो एक नौकरी 800 रुपये में कर रहा है। पाकिस्तानी खुददार कौम है, वो कहते हैं मैंने 1600 से कम नहीं लेना, 1200 से कम नहीं लूँगा। तो आप मुझे कैसे कह सकती कि वो उनके पास टैलेंट है? वो टैलेंट नहीं बेच रहे, भीख वो लोग मार रहे हैं। हम लोगों के पास तो टैलेंट है, हम नहीं बिकने के लिए तैयार। तो सर टैलेंट है हमारे पास, तो फिर जर्मनी 90,000 वर्क वीज़ा इंडियंस को क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को क्यों? मांगने वाली कौम है, भीख मांग रही है, उनको मिलेगा। भीख तो हम मांगते हैं, IMF से भीख हम मांगते हैं। ये लोग बैठे हुए अपने मुल्क में खुश है सारे। यहाँ पे आप पूछें कितने पाकिस्तानी जो है बाहर जाना चाहते हैं? यहाँ भी आप अनाउंस करें, सारी लंबी लाइन लग जाएगी। तो आप कह रहे हैं ये खुददार कौम है, इनमें से कोई जाना नहीं चाहता, ये खुश है यहाँ पे? वो अपने टैलेंट की बिना पे जा रहे हैं, वैसे थोड़ी जाएंगे। क्या टैलेंट है पाकिस्तान? थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे, भीख मांग नहीं जा रहे, पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। सऊदी अरेबिया में, ईरान, इराक में, यूएई में डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। मैडम जिस यूएई की बात कर रही है ना, मैं आपको आज बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, इंडियन यूएई जिसको फतह किया ना 1973 में, वो पाकिस्तान के पठान कौम ने किया है। अच्छा। इनके पास तो फौज में अपने बंदे ही नहीं थे। हमारे पठानों के जरिए इन्होंने 1973 में ये आज़ाद हुए हैं। उसके बाद इन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि ये कौम इतनी बहादुर कौम है और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क पे छा ना जाए, कहीं हाईजैक ना हो जाए। इन्होंने फिर अपने बच्चों को लाइन में इन किया है, उनको लाइन में इन किया और हमारी कौम को बाहर निकाल दिया इन्होंने। यूएई ने हमारे साथ कब अच्छा किया? सर आपको पता है सऊदी अरेबिया ने हमारी गवर्नमेंट को फेस टू फेस कहा है,
फेस टू फेस हमारी गवर्नमेंट को कहे कि बीमार बेकारी और बेरोजगार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें। हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों से। ये हाज उम्रे की गर्ज से यहाँ पे आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, जुराइम करते हैं और भीख मांगते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि हम बेकारी नहीं हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट पे जो आपको पता है कितने ग्रुप पकड़े गए हैं जो बाहर के मुल्क जा रहे थे भीख मांगने के लिए, टोलों के टोले जा रहे हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे जो इनको वीज़ाज लगा के दे रहे हैं, जो एजेंसियाँ जगह जगह खुली हुई हैं, सबसे ज़्यादा मुलविस तो ये लोग हैं। मैडम मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए बार बार नहीं कर रहा। आप आई ना मीडिया के ऊपर माइक लेके, आपके घर में अपोजिशन बैठी है, 2 बंदे कह रहे हैं कि आपको जाना नहीं चाहिए और 4 बंदे आपको कह रहे होंगे आप ठीक कर रही हैं, ऐसा ही है। मेरे घर में सब मीडिया से मुझे फुल ऑन इजाजत है मैं सबकी अपने तरफ घर से। की बात करूँ ना, मैं अपने घर में सब बंदों को खुश नहीं रख सकता। अगर मैं अपनी बीवी को खुश रखूंगा तो मेरी माँ नाराज है, अगर माँ को नाराज रखूंगा तो बीवी खुश है। तो आप मुल्क की बात कर रही, मुल्क कोई छोटी सी चीज तो नहीं है कि ये ऐसे कोई मंत्र पड़ेंगे तो ठीक हो जाए। देखिए आपने कहा कि भिखारी नहीं, आपने कहा भिखारी हम नहीं है, भिखारी वो है। जैसी नहीं है, 5 उंगलियां जैसी बता देना, मैं तो मेरा कहने का ये आपसे मैं मतलब तो नहीं है। फैक्ट पे बात कर रही हूँ सर, मैं तो फैक्ट पे बात कर रही हूँ, हम उससे फैक्ट पे बात करें। मैडम आपने अपने खास साहब को देखा है? ये मांगने नहीं गए थे। आप हालिया हुकूमत की बात करें ना, हालिया अवाम की बात करें कि अभी हमारे साथ क्या हो रहा है। यूएई हमें वीज़ा नहीं दे रहा ये कह के कि हम बेकारी हैं। सऊदी अरेबिया हमें डिपोर्ट कर रहा है। यूके जो है हमें वीज़ा नहीं दे रहा, वो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि हम बेकारी नहीं है, वो बेकारी। टैलेंट नहीं बेचते ना, हम अपनी कीमत मुंह मांगी मांग रहे हैं, इसलिए हमें नहीं वीजा देते। अच्छा, हम भी उनकी तरह लाइन में लग जाएंगे, भाई 800 दिरहम दो तो सबकी लाइन लग जाएंगी, आए जी हम आपको। अभी आप ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खोल देना, अभी आप इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दें। की बात कर रही, पाकिस्तान के टैलेंट पे उंगली मत उठाए मैडम। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त जापान में, उसको पैडिक थी, गाड़ी चलाता था, चक्कर आते थे, बहुत शदीद बीमार, सारा जापान बैठ गया उसके ऊपर। उन्होंने तजर्बे किए, मेडिसिन दी, उसके चक्कर नहीं सही हुए। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पे 15 दिन रह के गया है, पाकिस्तानी डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी है और उसके चक्कर बंद हो गए हैं। यहाँ से वो वहाँ पे गया, उसने जाके मेडिसिन और नुस्खा बताया तो 8 डॉक्टरों का बोर्ड बैठ गया। बैठ के उन्होंने जब देखा, देखने के बाद कहा ओहो ये मेडिसिन इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होती है। उन्हें पाकिस्तान टैलेंट बता रहा है। मैडम आप क्या बात करती हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद है, यहाँ की टैलेंट बड़ा। आगे आए सर, आगे आ जाए ना। जो सऊदी अरब में जहाज लेके गए थे वो पठान पाकिस्तानी कौम लेके गए थे वहां पे जाके, ठीक है, किसी की मजाल नहीं थी। आप सऊदी अरब की बात कर रही हैं, जो बाई रोड जहाज जो लेके गए वो पाकिस्तानी लेके गए। टैलेंट पाकिस्तानियों में बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान, मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि जर्मनी ने 90,000 वर्क वीज़ा दे रहे हैं वो इंडियंस को। अगर हम में इतना टैलेंट है तो ये वर्क वीज़ा हमें क्यों नहीं मिल रहे? मैडम हमें सब कुछ मिलता है। जो हमारी सियासत बैठी हुई है ना, गवर्नमेंट बैठी हुई है, वही बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि करप्ट है, ठीक है। जितने भी लोग हैं बेरोजगार है, ठीक है, हर बंदा अपनी जितनी भी मेहनत करके पैसा सिला करते हैं वो इकट्ठा करके बाहर जाके अपना आपका पेट पालते हैं, अपने माँ बाप का पेट पालते हैं। हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट है, हर चीज़ है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट करप्ट है। कोई भी आएगा, इमरान खान आएगा, उसको कह देंगे चोर है, इधर आ जाएंगे नवाज शरीफ वगैरह, वो कह देंगे ये चोर है। बस हम लोग जो गरीब आवाम है वो फिस रही है। हम इंडिया का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इकॉनमी एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरा ये कि वो अपने जो लोग हैं उनको साथ लेके चलते हैं। और थर्ड थिंग ये है कि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और उनकी वो जो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो वहाँ पे बिल्ड हो रही हैं, वहीं पे बन रही हैं और फिर वो आगे एक्सपोर्ट करते हैं। अभी इन्होंने जापान ने इनको ऑर्डर दिया है उसके लिए गाड़ियों का, सुजुकी का, और वो सुजुकी पहले वहाँ पे बनती थी, अब यहाँ से वो इंडिया से भेज रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा देखा जाए और इंडिया के अंदर यहाँ पे तकरीबन 2 या 3 डैम है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और वहाँ पे इंडिया के अंदर बड़े 26 डैम हैं। हम उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके बाद उनका एजुकेशन रेट देखें तो उनके एजुकेशन रेट, उनका रेशो जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पे कहते हैं कि जिसको सिग्नेचर करने आते हैं हम कहते हैं जी ये पढ़ा लिखा बंदा है, तो हम उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके बाद यूएई के अंदर अगर देखा जाए, यूएई के अंदर हर दूसरी प्रोडक्ट जो सी है वो इंडिया की है। खाने पीने से लेके हम जो चीज़ें भी वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी की सारी इंडिया की हैं। ऐसा ही है। और वो अभी देखें वो इनके सफ़ीर जो से इंडिया के वहाँ पे जाते हैं, वो जाके वहाँ पे बात करते हैं। हमारे यहाँ के सफ़ीर यहीं पे बस कुछ भी नहीं, उन्होंने वहाँ
पे धड़ाधड़ पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। एक दिन के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है और इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी गई है, वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखें, अभी सी पैक का जो मंसूबा है ये 50 इयर्स का के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके इन्होंने उनको दे दिया हुआ है यूएई वालों को। और देखें हमारे वहाँ पे भी वीज़े बंद कर रहे हैं वो लोग। और बिल्कुल नाइंसाफ़ी की जा रही है पाकिस्तानियों के साथ, बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही कहीं पे भी, किसी लेवल पे भी कोई आके हमसे कोई बात करे। हत्ता कि वो भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे यहाँ से कोई जो हमारे ओहदेदारान हैं वो यहाँ से जाएं और जाके कुछ बात करें, हमारे पाकिस्तानियों के लिए कोई हल निकालें। यहाँ पे महंगाई की वजह से जो गरीब आदमी हैं वो बिल्कुल पिस चुके हैं और उनके पास यहाँ पे कारोबार के लिए कोई यानी कि वसाइल नहीं है। मैं तकरीबन यूएई के अंदर 8 साल गुजार के आया हूँ और अब आके मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, विजिट वीज़ा जस्ट मैंने अप्लाई किया और उसके लिए मेरा 1 लाख जो सा है ना वो ज़ाया हो गया। यानी कि उनकी फीसिस हैं, ओबियसली वो लेते हैं और वो करते हैं, लेकिन मेरा उन्होंने ये भी चीज़ इग्नोर कर दी कि इस बंदे ने हमारे यहाँ पे 8 साल स्पेंड किए हैं और हमें कुछ ना कुछ अर्निंग करके दी है, हमारे मुल्क को फ़ायदा दिया है। हम इतने यानी कि पीछे रह चुके हैं कि वो हमारी मेहनत है वो उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। तो हमारे जो यहाँ के सफ़ीर हैं और जो बड़े ओहदेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ काइंडली वहाँ पे जाके हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए, कुछ किया जाए, जैसे कि वो इंडिया वालों के लिए कर रहे हैं। इंडिया वाले भी हमसे आगे नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे भाइयों की तरह ही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनके मुल्क वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूएई गए थे 1.5 साल पहले, तो उन्हें जब रात के 4 बजे यूएई के प्रिंस ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया तो उन्होंने उन्हें बोला कि यहाँ पे रहने वाले इंडियंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्होंने नरेंद्र मोदी को फ्रेंडशिप बैंड पहनाया। आज तक यूएई ने नहीं कहा कि यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं, यकीन माने जो काम इंडियंस नहीं कर सकते वो पाकिस्तानी बड़े खुश होकर खुश दिली के साथ वहाँ पे वो काम करते हैं। बहुत मेहनती लोग हैं हमारे, लेकिन इनको वो सिला नहीं मिलता है उनकी मेहनत का। और ये नहीं कि हमारी कौम जो सी है वो कुछ कर नहीं सकती, बस इनको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। इनको सपोर्ट किया जाए। हमारे जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं हमारे जिनको हम सपोर्ट करते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, उनको चाहिए कि कम से कम पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए इनके बारे में।